कतई नहीं कर सकते कि तुमने ये सिस्टम बनाया, हम तुम्हारे सिस्टम को नकारते हैं, क्योंकि तुमने क्यों असमानता की भावना पैदा की हमारे पूरे समाज में। आज हम पूरा शूद्र समाज एक होना चाहता है, लेकिन तुम्हारे बनाए गए 6743 भागों में कहीं ना कहीं उनका अहम टकरा जाता है और एक नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण तुम हो। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने में एक कदम बढ़ाएं। ज्वाइन के बटन पर जाकर एक कदम भीम मिशन की ओर को ज्वाइन करें। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। अभी 2 दिन पहले मैं ऑनलाइन फेसबुक पे आया था, जिसमें मेरी आपकी चर्चा होनी थी। वो चर्चा का विषय था सामाजिक एकता एवं समानता समाज में, बहुजन समाज में कैसे लाई जाए। इस विषय में नेटवर्क पुअर होने के कारण, समस्या होने के कारण वो हमारी चर्चा परिचर्चा अधूरी रह गई। उसी परिचर्चा को पूरा करने के लिए मुझे वीडियो के माध्यम से, ये ऐसे एक माध्यम से आना पड़ा आपके बीच में कि हम कैसे सामाजिक एकता को समाज में बना के रखेंगे और इसी के साथ साथ समानता को भी समाज का एक मूलभूत जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज को, वो इसका अंग बना के रखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मुद्दा आता है हमारे समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या है समानता की। आज मैं शुरुआत से चर्चा करना चाहूँगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे स्वतंत्र रूप से एक कबीलों में या छोटे छोटे क्षेत्रीय रजवाड़ों में रहा करते थे, निवास करते थे। लेकिन कुछ आतताई जो बाहर से आए, जिन्होंने अपनी सभ्यता को हम लोगों पर थोपा और उस सभ्यता को थोपा वर्ण व्यवस्था के रूप में। क्योंकि आदि मानव का अगर हम शुरुआत से देखते हैं कि आदि मानव जिस सभ्यता से आया है, तो वहाँ पे हम आदि मानव की श्रृंखला यदि हम खड़ी करते हैं तो उनमें हम किसी को नहीं पहचान सकते कि कौन सा ब्राह्मण था, कौन सा शूद्र था, कौन सा वैश्य था, कौन सा क्षत्रिय था। ये इन गुणों की संरचना कहाँ से हुई, इन जातियों की, इन वर्णों की संरचना कैसे हुई, ये संरचना किसी एक सातिर व्यक्ति की ही हो सकती है। तो ये जो बाहर से आया समुदाय है, इसने कैसे हमारे साथ, हमारी सभ्यता के साथ छेड़छाड़ किया, इसके छेड़छाड़ की वजह से ही हम असमानता के घेरे में फंसे, हम असमानता में आए। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि जो वर्ण व्यवस्था हम पे थोपी गई, उस वर्ण व्यवस्था में हम उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग चले। जैसे वर्ण व्यवस्था में उन्होंने वर्णों के संरचना की, पहला बनाया ब्राह्मण। ब्राह्मण को उन्होंने अपने जो उनके इष्ट देव हैं, जो उनके आराध्य हैं, उनके मुख से ही ये सारी संरचना की अभिव्यक्ति की उन्होंने, और इसका बनाने का तरीका उन्हीं को लिया। तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा कर लिया और भुजाओं से क्षत्रिय को और उदर से इन्होंने पैदा किया वैश्य को और पैरों से शूद्र को। जब इस श्रृंखला में इन्होंने पैदा किया तो वहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट इन्होंने इनको जन्म का आधार दिया कि जन्म के आधार पर यह काम हुआ। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी देखना है समयानुसार इन्होंने परिवर्तन किया। पहले जन्म किया, जन्म का आधार माना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जन्म का आधार दिया। लेकिन सेकंड थिंग, जब यहाँ इनका सिस्टम फेल होता गया तो इन्होंने कर्म के आधार पर कर दिया। कर्म के आधार पे भी सफल ना हुआ तो इन्होंने रंग के आधार पर कर दिया। रंग के आधार पे भी सफल ना हुआ तो इन्होंने पूरी इस सिस्टम को बदलकर जाति व्यवस्था में ला दिया। अब जाति व्यवस्था में आप खुद सोच सकते हैं, जब शूद्र एक ही वर्ण में सभी आते थे तो ये समझ लीजिए एकता तो बहुत जल्दी आएगी, है ना। इसका मैं आपको वर्णन भी करके दे रहा हूं कि कैसे आएगी। तो आप खुद देख लीजिए, उस दिन मैंने आपसे बात भी की थी कि ब्राह्मण जो है ये कई जातियों का ग्रुप है, लेकिन किसी से पूछो तो अपनी जाति बताएगा ब्राह्मण। उसी के अकॉर्डिंग आज जो भी सरकारें हैं, सरकार ने ब्राह्मणों को या सवर्णों को जो आरक्षण देने का काम किया है, उस आरक्षण में 10% का जो आरक्षण देने का काम किया है, उस आरक्षण में इन्होंने 10% आरक्षण निर्धारित किया। अब आइए
इनका जो जाति प्रमाण पत्र बनता है, इनका जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वो बनता है ब्राह्मण के नाम से, जबकि एक जातियों का कलेक्टिव शब्द है, सामूहिक शब्द है ब्राह्मण। लेकिन भाई क्यों नहीं त्रिपाठी, दुबे, चौबे, छब्बे जो भी है उनके नाम से क्यों नहीं बनता? आज हम ओबीसी, हमारा भी एक शब्द है ओबीसी, हमें ओबीसी के नाम से हमारा सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए, जबकि हमें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी लिख के उसमें एक एडिशनल वर्ड जोड़ दिया जाता है, ये फला जाति से हैं। भाई ब्राह्मण भी तो फला जात से है, उसे क्यों नहीं डाल रहे हो? क्षत्रिय है, उसका क्षत्रिय लिख रहे हो, उसका क्यों नहीं डालते हो सभी जातियों का? तो असमानता हम में पैदा करने के लिए समय समय पर इन्होंने बीज बोया, और वो बीज आज अब बर्दाश्त की बस से बाहर है, आज बर्दाश्त के हद से बाहर है। हम ये बर्दाश्त कतई नहीं कर सकते कि तुमने ये सिस्टम बनाया, हम तुम्हारे सिस्टम को नकारते हैं, क्योंकि तुमने क्यों असमानता की भावना पैदा की हमारे पूरे समाज में। आज हम पूरा शूद्र समाज एक होना चाहता है, लेकिन तुम्हारे बनाए गए 6743 भागों में कहीं ना कहीं उनका अहम टकरा जाता है और एक नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण तुम हो। जब वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति करने वाला ही हम लोगों का सबसे बड़ा गुनहगार है, सबसे बड़ा दोषी है, इसकी वजह से आज हम एक नहीं हो पा रहे हैं। 6743 भागों में, इन भागों में बंटने के बाद थे तो हम शूद्र ही, क्योंकि कार्यों के आधार पर जो निर्माण किया गया था वर्ण का, तो जितने भी कुशल कारीगर थे ये सारे के सारे शूद्र में आए थे। कुशल कारीगर यानी कि जो सेवा का काम करेगा, जो किसी निर्माण का काम करेगा, वो केवल शूद्र होगा। और ये सभी जातियों को पता है। अगर आज कोई क्षत्रिय के नाम से ग्रसित हो रहा है, पिछड़ी की कुछ जातियां ऐसी हैं जो अपने आप को इस समय वैदिक क्षत्रिय कहना शुरू कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है वैदिक क्षत्रिय। वैदिक शब्द क्या चीज है? सनातन शब्द क्या चीज है? सनातन का मतलब पुराना। अब ये पूछो हिंदू धर्म, हिंदू धर्म भी शाब्दिक रूप से ये मोहम्मदन का दिया हुआ नाम है। बाहर के जो आतंकी आए थे और जो हमलावर आए थे भारत के ऊपर हमला करने, ये उन्होंने नाम दिया, सबको पता है। लेकिन क्यों इससे छिपा जा रहा है? इस शब्द से क्यों छिप रहे हैं लोग? धर्म पूछ लो, हिंदू बताएंगे, जब हिंदू पे चर्चा कर दो तो सनातन बताएंगे। और सनातन का भी कोई एक बाप नहीं है, ये कहीं एक जगह से पैदा नहीं हुआ है, इसका कालांतर में परिवर्तन होता गया है। केवल एक निश्चित वर्ग का शोषण करने के लिए पूरा धर्म का निर्माण किया गया है। और वो धर्म शोषण किसका हो रहा है? शोषण हो रहा है ओबीसी, एससी का, एसटी का। इसके अलावा किसी का शोषण नहीं हो रहा है। क्षत्रिय मस्त है, ब्राह्मण मस्त है, सरकार कहीं किसी की भी सरकार हो, हर जगह घुसने की व्यवस्था उसकी रहती है, हर जगह समय जैसे समय चाल देखता है उसी के हिसाब से चलता है वो। और उसी तरह हमारे लोग भी गुमराह होकर उसके साथ हो लेते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, असमानता है, ये असमानता इसी तरीके से खत्म हो सकती है कि हम एक ही बैनर के तले आ जाएं। वो बैनर बहुजन हो सकता है या शूद्र हो सकता है। शूद्र शब्द ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं हमारे ओबीसी के कुछ जो अपने आप को थोड़े संपन्न हो चुके हैं, वो अपने आप को क्षत्रिय मानने लगे हैं, वो शूद्र मानने को तैयार नहीं होते। अगर उनसे शूद्र की बात कर लो तो गाली देने लगते हैं। तो उन सब के लिए मेरा ये संदेश है कि आप अगर क्षत्रिय हो तो ये सिद्ध भी करके दिखाओ कि तुम्हें ब्राह्मण क्षत्रिय मानता है कि नहीं मानता। जो सोशल मीडिया पे आईटी सेल के काम कर रहे हैं, ये आईटी सेल वाले कभी भी किसी भी जात की आइडिया बना के काम करते हैं। ये 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा आइडिया हर जात की बनी हुई हैं। अब जो जिस बात जाति का व्यक्ति अगर उस बात जाति को उत्थान के लिए या सच्चाई के लिए काम करता है तो ये तुरंत उसके पीछे लग जाएंगे और काउंटर करने के लिए कि इसको खत्म कर दिया जाए, इसकी ही जाति वाले का इसका बुरा बना दिया जाए। लेकिन मैं ये तुम्हें कह रहा हूं, आज नहीं तो कल सबको पता लगेगा कि वो शूद्र हैं और शूद्र ही रहेंगे तुम्हारे अकॉर्डिंग, जबकि वो शूद्र नहीं है। शूद्र बनाया तुमने है, शूद्र तुमने बनाया, लेकिन शूद्र नहीं रहेंगे। ये आप सबको मेरा खुला शब्दों में चैलेंज है कि शूद्र तुमने बनाया, या तो तुम सुधार कर लो, जाति विहीन समाज की स्थापना कर लो, या
सहने के लिए तैयार रहो कि तुमने हमें नीचा बनाया, ये मैं साबित करके रहूंगा। या फिर सिस्टम बदलो, परिवर्तन करो, जाति विहीन समाज की स्थापना करो, जिससे हमें समानता की भावना आ सके। हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है और ना हम किसी से लड़ेंगे। हमारी एक ही लड़ाई है, हमें सम्मान चाहिए, सामाजिक सम्मान चाहिए, और वो हर हाल में चाहिए। इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो भाइयों, आप सभी से मेरी एक गुजारिश है, अपील है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। इन पिछड़ी जातियों को मेरा आग्रह है उनसे कि आप सभी प्लीज आइए और खुद का इतिहास ढूंढिए कि आपको कौन से कार्य मिले थे। जो हमारे कार्य थे, हमें बंटवारा किया गया था जातियों के आधार पर या वर्ण व्यवस्था के आधार पर, हमारे कार्यों के अनुसार बंटवारे किए गए थे। आप उसको जानिए और देखिए कि ये जो बंटवारा हुआ था, इस बंटवारे के अकॉर्डिंग आप मेरी बातों को मत मानिए, आप पढ़िए, समय निकालिए। ये सोशल मीडिया पे पढ़कर कि आप वैदिक क्षत्रिय हैं, है ना, इसके चक्कर में मत पढ़िए। क्योंकि आपके पास, आपके परिवार में कोई एक लेखक हो तो मेरे को बताइए, आपके रिलेशन में कोई एक इतिहासकार हो तो बताइए, आपके रिलेशन में फौजी हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है। वो प्रोफेसर रेयर केस में होगा, पूरे समाज में नहीं होगा। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास ऐसी क्या उपलब्धता है जिससे आप ये देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो आपके पास पुस्तक आई है या जो माध्यम है, रिसोर्स है जानने का कि आपने वो कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से देखा है, उसको चेक करिए कि वो लिखा किसने है। क्या अगर वो यादव का लेख आ रहा है, वर्मा का आ रहा है, मौर्य का आ रहा है, तो आप पढ़िए कि वो लेख वस्तुतः लिखा किसने है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे किसने लिखा है, तब तक आपको सच्चाई नहीं पता चलेगी। क्योंकि इतिहास को इन लोगों ने इतना तोड़ मरोड़ दिया है कि आपको ये लगेगा कि रियल में मैं क्षत्रिय था। क्योंकि ये संस्कृत के श्लोकों का अर्थ भी बदलने में माहिर हैं। आपको अर्थ बताएंगे, इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ। आप जो अर्थ निकालोगे, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हो, आप अपने किसी जानने वाले से उसका अर्थ निकलवा लीजिए, साबित हो जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। तो आप सोशल मीडिया पे लिखे हुए शब्दों को कम मानिए, इनकी किताबों को निकालिए, आप पढ़िए, साफ साफ लिखेंगे। अरे इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि जो ब्राह्मण नियमों से हट के जाता है, अगले जन्म में कौवा होता है। अरे भैया, अगले जन्म में कौवा होता है तो आपको पहले से कैसे पता लग जाता है कि अगले जन्म में कौवा बनेगा? मनुस्मृति में लिखा गया हुआ है। मैं श्लोक भी आपको बताता, लेकिन अभी तो हमारी आपकी चर्चा अधूरी रह जाएगी। अगले वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ क्या कहा है। इनकी विसंगतियाँ खुद की रही हैं, और इनकी विसंगतियों से ही आप जान सकते हैं कि इन्होंने आपके लिए क्या लिखा है जो आपको नीच बनाता है, छोटा बनाता है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप पढ़ने की आदत डालिए, मुझ पे विश्वास मत करिए। क्योंकि मैंने भी जो आपके सामने बातें प्रस्तुत की हैं, ये मेरी अपनी नहीं हैं, ये मैंने पढ़ के ही पाई हैं। इतिहासों को इन्होंने इतना तोड़ा मरोड़ा है। आप बाबा साहब की संपूर्ण वाङ्मय, जो एक सीरीज आती है बुक की, आप उसको लीजिए। उस किताब को लेने के बाद कहाँ पे ये लिखा गया है कि उन किताबों का रेफरेंस बाबा साहब ने, जितने भी इनकी पुस्तकें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण, महापुराण, गरुड़ पुराण, वहां से पूरा तथ्यपरक उस संपूर्ण वाङ्मय में, वॉल्यूम में उनके सारे डिटेल मिलते हैं। आप लीजिए, पढ़िए। आप जब पढ़ लेंगे आपकी आंखें खुल जाएगी, ये दावा है मेरा, और आप उसी दिन विश्व के सबसे ज्ञानी और समझदार पुरुष होंगे। तो आप सभी शुरुआत करिए पढ़ने की आदत डालिए। आप अपना इतिहास जानिए और इस शूद्रता के शब्द को उनके मुंह पे जूता बना के मार दीजिए। इसी के साथ आप सभी से नमो बुद्धाय, जय हिंद।